अधिशासी अभियंता के द्वारा एक कर्मचारी के साथ की गई मारपीट और उसकी पत्नी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला तूल पकड़ गया है। अब समस्त कर्मचारियों ने एक राय होकर अधिशासी अभियंता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने पर अड़ गए हैं। कर्मचारियों ने खुली चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त कर्मचारी आंदोलन की राह पर चले जाएंगे। आपको बताते चलें कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के एक अधिशासी अभियंता के द्वारा कर्मचारी मनोज और कैलाश चौकीदार के साथ शनिवार को अभद्रता करने का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में पीड़ित मनोज ने बताया कि वह चौकीदारी का कार्य करता है और साहब के बंगले पर खाना बनाता है। उसने शादी में जाने के लिए जब साहब से 2 दिन की छुट्टी मांगी तो अधिशासी अभियंता नाराज हुए और उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी को खाना बनाने के लिए भेज दे। इस पर मनोज ने विरोध किया तो अधिशासी अभियंता ने मनोज के साथ जमकर मारपीट की। कुछ ही दूरी पर सरकारी आवास में मौजूद उसकी पत्नी को जब मनोज की चीखें सुनाई दी तो वह आवाज सुनकर वहां दौड़कर पहुंची और मनोज को बचाने का प्रयास किया। मनोज की पत्नी ने आरोप लगाया है कि अधिशासी अभियंता ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और गाली गलौज कर भगा दिया। पति को बेरहमी से पीटा। जब इस घटना की जानकारी समस्त कर्मचारियों को हुई तो शनिवार को सारे कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारी एकत्रित हुए और अधिशासी अभियंता के खिलाफ थाना नवाबाद में शिकायती पत्र भी दिया। परंतु 24 घंटे बीतने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो रविवार को फिर से सभी कर्मचारियों ने प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग में कार्यालय में एक बैठक की और सभी ने एक राय होकर कहा कि यदि अब मुकदमा दर्ज नहीं होता है और अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो सारे कर्मचारी बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस दौरान संबंधित थाने की पुलिस भी वहां पहुंची और पीड़ित मनोज बॉस की पत्नी के बयान भी लिए हैं। अब देखना होगा कि अधिशासी अभियंता के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है। बैठक में लोक निर्माण विभाग के साथ जनपद झांसी के समस्त विभागों के संगठन के पदाधिकारियों ने भी प्रकरण में अपना समर्थन दिया है। अधिशासी अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान पूरन सिंह परिहार, इंजीनियर आलोक सचान, रामबाबू विश्वकर्मा, लाखन सिंह चौहान, राम स्वरूप भारती, देवेंद्र पाल, संतोष कुमार, निरंजन, अभिषेक पटेरिया, सूरज, सुभाषी मौर्य, अब्दुल रहीस सिद्दीकी, राजेश कुशवाहा, मुकेश शर्मा, महेंद्र कुमार, सुमन, राजकुमार यादव आदि मौजूद रहे। रामबाबू विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जिला सचिव। क्या आपकी बैठक चल रही है, किस बात को लेकर चल रही है? ये कल जो मनोज कुमार के साथ अधिशासी अभियंता रजनीश गुप्ता द्वारा मारपीट की गई और उनकी महिला को आवास पर खाना बनाने के लिए बुलाया गया और बदतमीजी की गई और जात सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, इसके विरुद्ध आज रणनीति चल रही है। कल हम लोग थाना नवाबाद में FIR दर्ज करने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा आज तक कोई कार्रवाई न किए जाने पर आज आपातकालीन यहाँ पे पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है और इस पर निर्णय लिया जाना है कि अगली कार्रवाइयाँ क्या की जानी है। हो सकता है अभी हम लोगों का निर्णय हो जाए कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मिलेंगे और इस पे SC/ST का मुकदमा कायम कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके बावजूद भी समस्या का हल नहीं हुआ, अधिशासी अभियंता रजनीश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई विभागीय और पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई तो हम लोग अनिश्चित आंदोलन के लिए जाएंगे और जिला बंद करने की भी कार्रवाई के लिए आमदा होंगे। क्या नाम है आपका? कुंदन लाल नेताजी, उत्तर प्रदेश चतुर्थी राज्य कर्मचारी महासंघ का मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। कल जो घटना हुई थी, इस मामले में पुलिस को आपने शिकायती पत्र दिया था, उसमें क्या हुआ? बहुत ही निंदनीय और सामाजिक स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर बहुत ही निंदनीय रजनीश गुप्ता द्वारा जो एक संयुक्त कास्ट के कर्मचारी के साथ जो मारपीट की, जाति सूचक शब्दों द्वारा जो उसका उपयोग किया गया और महल उसकी पत्नी को खुलेआम चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ और धमकी के साथ ये कहा गया कि आप अपनी औरत को भेजो हमारे घर पर खाना बनाने के लिए। ये बात ठीक नहीं है। सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है। पहले तो हम अधिशासी अभियंता से पूछना चाहते हैं कि आप सरकारी कर्मचारी को अपने बंगले पर बेगार प्रथा में लगाए हुए हो, ये कौन सा शासन आदेश है, किस नियम के तहत आप लगाए हुए हो? कर्मचारी को आप धमकाते हो, डराते हो, सस्पेंड कर देंगे, अन्य जगह ऐसी जगह तुम्हारा ट्रांसफर करेंगे, परेशान कर देंगे। कर्मचारी मजबूरी में आपकी गुलामी कर रहा है।
आपके बच्चों के कपड़े धो रहा है, आपके कपड़े धो रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, खाना बना रहा है, और उसके बाद भी आपकी आत्मा तसल्ली नहीं हो रही तो आप उसकी पत्नी को बुला रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ है? शासन से हमारा निवेदन है कि इस मामले को अपनी संहिता में लेकर के झांसी लोकल प्रशासन इसको बहुत बड़ा अपराध है, ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये सीधा सीधा शोषण है एक शेड्यूल कास्ट का, एक व्यक्ति का, एक महिला का। तो इस पर कार्रवाई करे। यदि प्रशासन द्वारा कर्मचारी को न्याय नहीं मिला, कर्मचारी पूरी समाज को न्याय नहीं मिला, तो हम मजबूर होकर के शासन को बता करके प्लानिंग के तहत पूरी उसका जो लोकतंत्र की तौर तरीका उसको अपनाते हुए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जो झांसी नहीं इसमें पूरे प्रदेश का कर्मचारी हमारे साथ इकट्ठा होगा, ऐसी हमें पूरी आशा है। और हमें लोगों से फोन पर बात हो रही है कि आप उस प्रशासन से अनुरोध करिए, प्रशासन अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो लखनऊ तक इस आंदोलन को हम ले जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई आपकी? हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, परंतु कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि रजनीश गुप्ता शासी जनता प्रांति खंड का के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए।